हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को किस तरह से लर्न किया जाता है, उसकी ट्रिक के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, जो इसकी ट्रिक्स है वो बहुत ही फनी है, जिसे आपको सीखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं पीरियोडिक टेबल को किस तरह से लर्न किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं और कितने इसके अंदर पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप तो इसके अंदर होते हैं 18। ओके, मैं लिख देती हूँ एक बार। और जो पीरियड्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं 7। ओके, तो इनकी हमें ट्रिक याद करनी है किस तरह से पूरी टेबल को याद किया जाए। ठीक है, अगर आपको इनके नाम याद हो गए तो आप नंबर भी इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है वो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो 13 to 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 3 से लेकर 12 तक, ये होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लास्ट में जो होते हैं लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, ये होते हैं एफ ग्रुप के एलिमेंट्स, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हमें लाइन वाइज जो है, ग्रुप वाइज जो इनको याद करना है, इसकी ट्रिक देखनी है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 को हम टॉप टू बॉटम लर्न करते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक। और इसी तरह से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हम टॉप टू बॉटम ही लर्न करेंगे। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम पीरियड वाइज याद करेंगे, मींस लेफ्ट टू राइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ग्रुप नंबर 1 से उसकी ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पर ये है ग्रुप 1। ग्रुप 1 जिसे मैंने आपको बताया ही है अभी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये। ठीक है, और इनको एल्कली मेटल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इसकी ट्रिक को किस तरह से याद करना है। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं और ब्रैकेट में इनके जो है एटॉमिक नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी हुई है, हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, तो यहाँ पर लीना और रूबी जो दो हैं फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो इनकी आपस में फ्रेंडशिप है, तो इससे हमने ये ट्रिक बनाई हुई है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वहाँ पर हाई में से एच लिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर एरो लगा रही हूँ। लीना में LINA इस तरह से, और की में जो है के लिया गया, और रूबी में RB। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको लाइन वाइज सारी ट्रिक्स को। ठीक है, और सीजियम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। से में जो है स्पेलिंग आप मिस्टेक मत करना, SE मत लिखना। तो यहाँ पर सीजियम मतलब CS है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने C लिखा है, और S आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप में FR जो कि फ्रेंडशिप का नंबर होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। सारी ट्रिक्स इसी तरह से ही हैं ग्रुप की जितनी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिपीट कर देती हूँ। जो ग्रुप नंबर 1 की ट्रिक होगी, हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं हम। तो ग्रुप नंबर 2 जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये भी जो होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होते हैं। ओके, इनको भी टॉप टू बॉटम ही लर्न किया जाता है। तो यहाँ लिखा गया है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और SR जो जिसका एटॉमिक नंबर है 38, स्ट्रोंटियम, और बेरियम एंड देन रेडियम। ठीक है, तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। अब इसको किस तरह से लर्न करना है, तो यहाँ पर ट्रिक लिखी गई है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो अगर अपने पापा से आप कुछ मांगते हैं तो आपके पापा आपको दिला देते हैं खुशी खुशी ही। तो ये ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब बेटा में से BE लिया गया है। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम Mg मतलब मांगे में से लिया गया है, कार में से कैल्शियम लिया गया। ठीक है, और स्कूटर में से SR। तो आपको ध्यान रखना होगा, SC नहीं लेना, स्कैंडियम ध्यान रखना है, यहाँ पर SR। ठीक है, तो स्ट्रोंटियम, और बाप मतलब बेरियम, और राजी में RA में से लिया गया है रेडियम। ठीक है, तो ये ट्रिक बनेगी इसकी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, तो ये बात हमने करी है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप नंबर 13 है यहाँ पर, इसे हम बोरोन फैमिली क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो बोरोन है यहाँ पर इस ग्रुप का सबसे फर्स्ट नंबर का एलिमेंट होता है, जिसका नंबर होता है 5। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोरोन
एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हैं हमारे पास एलिमेंट्स। अब इनको याद किस तरह से किया जाए, इसकी ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बैंगन से हमने लिया है यहाँ पर बोरोन, ठीक है, और एल्यूमिनियम मतलब आलू से लिया गया है, गैलियम, गाजर, Ga, ठीक है, सिंबल आपको ध्यान रखना है, उसी तरह से आपको ट्रिक बनाई गई है ये। और इंडियम मतलब In और थैला मतलब Tl, नॉट Th, ठीक है, Tl, थैलियम का होता है सिंबल Tl। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी लिखी गई है, अगर किसी को ये वाली वर्डिंग समझ नहीं आ रही तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ट्रिक बन गई है इसकी। एक और भी हो सकती है यहाँ पे, ब्रिंग आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको जो अच्छी लगे आप वो याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रुप नंबर 14। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14 में क्या है कि कार्बन, सिलिकॉन, SN होता है टिन और Pb होता है लेड। ठीक है, अब इसको किस तरह से याद किया जाए, उससे पहले जो ग्रुप 14 है वो आपका P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, ग्रुप 13 भी P ब्लॉक का था। इसके बाद ये कार्बन फैमिली है। अब कार्बन फैमिली इन ग्रुप को क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर कार्बन जो है फर्स्ट नंबर पे आता है इस ग्रुप में। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह से याद करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन मतलब मैंने KON नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पर K सिंबल की बात नहीं कर रहे। कार्बन जो है वो उसका सिंबल C होता है, तो कौन में से हमने लिया C, और SI मतलब कौन C, सिलिकॉन, और यहाँ पर गीता। ठीक है, तो Ge किसका सिंबल होता है आपको पता होना चाहिए, ये सिंबल होता है जर्मेनियम का, SN होता है टिन का, और Pb इज फॉर लेड। ठीक है, तो कौन सी, गीता, Ge मतलब ठीक है जर्मेनियम, और यहाँ पर टिन के लिए SN मतलब स्नेहा में से ले लिया, और प्रभा, प्रभा में आपको PR नहीं लेना, बिकॉज PR पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी का भी सिंबल नहीं होता, ना ही PA होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PB, तो क्या हो जाएगा लेड के लिए PB। ठीक है, तो कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। तो बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं ये, अगर आप इन ट्रिक्स को याद रखेंगे तो आप पूरी पीरियोडिक टेबल लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं ग्रुप नंबर 15। ओके, तो ग्रुप नंबर 15 ये भी आपका P ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे नाइट्रोजन फैमिली भी बोला जाता है, और नाइट्रोजन फैमिली आपको मैंने बताया ही है, जैसे कि जो भी ग्रुप में पहला एलिमेंट होता है उसी के बेस पे उसको जो है नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल कौन कौन से हैं, यहाँ आप देख सकते हैं N दैट इज नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, AS आर्सेनिक, SB एंटीमनी एंड BI बिस्मथ। ठीक है, सबके एटॉमिक नंबर लिखे गए हैं। अब इसको याद किस तरह से करना है, तो याद इस तरह से करना है, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, न P ऐसे सबके बीच। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी पी रहे हैं, सपोज आप कुछ भी ऐसी चीज़ पी रहे हैं जो आप दिखाना नहीं चाहते, तो फिर हमने इसके लिए ट्रिक बनाई है, न P ऐसे सबके बीच। ठीक है, तो न मतलब N, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और Na मत लिख देना ना, तो वो बन जाएगा सोडियम का सिंबल। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, N, सिर्फ वो नाइट्रोजन के लिए, न P। ठीक है, P मतलब फॉस्फोरस, ऐसे मतलब AS हमने ले लिया आर्सेनिक के लिए, सबके बीच SB, ठीक है, सबके में से ले लिया SB एंटीमनी, और BI मतलब बीच में से ले लिया गया, तो क्या हो जाएगा, बिस्मथ। ठीक है, तो न P ऐसे सबके बीच, ये ट्रिक होगी ग्रुप नंबर 15 की। तो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 16 देखते हैं। ग्रुप नंबर 16 भी P ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है। ठीक है, और इसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन सबसे पहला एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से याद करना है, यहाँ पर ट्रिक लिखी गई है, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, टेपो का मतलब आपको पता ही है कि किसी की चीटिंग करना, टेपना मतलब देख देख के। ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल से टेपो। अब ओल्ड में से क्या लिया गया है, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, स्टाइल S लेना है, ST नहीं लेना। ठीक है, तो S हो गए यहाँ पर सल्फर के लिए, से मतलब सेलेनियम, टेल्यूरियम, TE एंड PO, ये इकट्ठा ध्यान रखना है आपको। तो PO इज फॉर पोलोनियम। ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल से टेपो, ये बन गई ग्रुप नंबर 16 की ट्रिक। तो नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं ग्रुप नंबर 17।
तो ग्रुप नंबर 17 जो कि बहुत बार ही पूछा जाता है, क्या बोलते हैं इनको, हेलोजेंस। ये भी पी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 17 के, ठीक है। इनकी आपको कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं एक बता देती हूँ एग्जांपल, F यहाँ पर 9, तो इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे 2 7, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह से होती है। 7 ही सबके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अगर आप क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 8 7, इसी तरह से सबके होते हैं। तो हेलोजेंस का ग्रुप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अस्टेटिन, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स है। अब इनको किस तरह से याद रखना है, यहाँ पर मैंने लिखा है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर मतलब फ्लोरीन के लिए और क्लोरीन के लिए कल। कल, अब यहाँ पर स्पेलिंग तो Cl नहीं हो सकती, तो Cal, तो यहाँ पर आपको C और L लेना है यहाँ से। बाहर मतलब Br लिया यहाँ से, I नॉर्मली I लिख लिया, ठीक है। I इज फॉर आयोडीन एंड यहाँ पर AT आंटी में से लिया गया है, ठीक है। तो एस्टेटिन का हो गया ये। तो ग्रुप नंबर 17 की जो ट्रिक बनी है वो है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं ये, बहुत इंटरेस्टिंग है तो, और फनी भी हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट जो इसके अंदर है ग्रुप नंबर 18, उसकी ट्रिक देखते हैं। ये तो बहुत सबसे ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो ये होती है नोबल गैस। अब ये भी पी ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है। अब आपको ये चीज़ देखनी होगी, ग्रुप नंबर 18 यहाँ पर भी एक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो हीलियम की लिखी गई है 2, ठीक है। हीलियम का नंबर 2 है और मतलब इसका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसकी शेल्स जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड है। अब इसी तरह से अगर मैं आपको नियोन का एग्जांपल बताऊं 10, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें 2 8 8, तो इट मीन्स क्या है कि जितने भी नोबल गैस होंगे उनका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब हर जो भी शेल्स होंगी वो सारी कंप्लीट होंगी जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको नोबल गैस बोला जाता है और इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है और इनका ऑक्टेट पूरा फुल होता है और इनकी वैलेंसीज जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडोन, ठीक है। तो इसको किस तरह से याद करना है, यहाँ पर ट्रिक लिखी गई है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूँ, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो हीना मतलब हीलियम, ठीक है, He, नीना Ne, ठीक है, मतलब नियोन के लिए। और आर्गन में आपको ध्यान रखना है A और R लेना है, सिर्फ Au नहीं लेना। Au होता है गोल्ड के लिए, वो इसमें अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आर्गन जो हो गया वो और ले लिया गया इसमें से, और में से। और करीना मतलब Kr, क्रिप्टॉन, और K आपको यहाँ पर छोड़ देना है, इसको नहीं काउंट करना है बिकॉज उसमें हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है यहाँ। और जेनॉन मतलब एक्सरे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि एक्सरे के अंदर सिर्फ X आ रहा है, लेकिन जेनॉन का सिंबल होता है Xe, ठीक है। तो रंगीन में Rn, ठीक है। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो ये बन गई ट्रिक ग्रुप नंबर 18 की। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके, थैंक यू।